लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 8 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 9 से और एग्जाम्पल 9 के आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम एग्जाम्पल 9 से कर रहे हैं। एग्जाम्पल 9 है, एक समान भारी छड़ एक खोखले गोले के अंदर सीमांत संतुलन में स्थित है। यदि छड़ गोले के केंद्र पर 2 अल्फा कोण अवतरित करती है, 2 अल्फा कोण अवतरित करती है और लैम्डा घर्षण कोण है, लैम्डा घर्षण कोण है, तो सिद्ध करो कि छड़ का क्षैतिज के साथ कोण होगा ये। और इससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक समान भारी छड़ एक खोखले गोले के अंदर सीमांत संतुलन की स्थिति में दी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने एक खोखला गोला लिया, ओके, हमने एक खोखला गोला ले लिया, ये हमने इसका सेंटर पॉइंट मान लिया। और एक भारी छड़ है, ये भारी छड़ हमने ली जो क्षैतिज के साथ, ये हमने क्षैतिज बना दिया, इसके साथ थीटा कोण के ऊपर है, इसे हमने ए और इसको हमने बी नाम दे दिया। ओके, एक भारी छड़ ली हमने जिसका क्षैतिज कोण थीटा दिया हुआ है, छड़ गोले के केंद्र के ऊपर है और क्षैतिज के साथ कोण ये होगा। तो यहां नहीं दिया हुआ, हमने मान लिया थीटा है, थीटा का मान ये हम निकाल लेंगे। ओके, अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, तो ये भारी छड़ है, तो भारी छड़ है तो या तो सीधी रहेगी तो वो संतुलन की स्थिति में रहेगी, यदि वो किसी एंगल के ऊपर है तो वो कोशिश करेगी कि सीधी बिल्कुल क्षैतिज के पैरेलल होने की कोशिश करेगी। तो ये सिरा हमारा नीचे की तरफ आएगा, ये सिरा हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, तभी जाके ये एक एक्स एक्स के पैरेलल बन पाएगी। तो यहाँ जो हमारे पास में घर्षण कोण होगा, यहाँ हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे। अब ये नीचे की तरफ आएगी तो घर्षण बल हमारा किधर होगा, ऊपर की तरफ। और यहां हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसका घर्षण बल कहां होगा, हमारा नीचे की तरफ, इसका घर्षण बल हमारा नीचे की तरफ होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया ले तो अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी इस ए पॉइंट पर हम जानते हैं कि इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और इसकी त्रिज्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो अभिलंब प्रतिक्रिया कहां होगी, इसके सेंटर से गुजरेगी। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया हमने ले लिया, ऐसे इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया हमने ये मान, ऐसे इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया हमने ये मान। अब ये अर्धगोला है, खोखला है, तो ये भी इसकी रेडियस होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी, दोनों इक्वल होंगे हमारे पास में। तो इसको सेंटर पॉइंट को हमने सी पॉइंट बोल दिया, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया हमने आर मान ली, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया हमने एस मान ली। तो ये जो घर्षण बल है ये बनेगा हमारा म्यू आर और ये घर्षण बल बनेगा हमारा म्यू एस, म्यू एस। अब हमें इसका क्या दिया हुआ है कि ये जो भारी भरकम छड़ है ये इसके केंद्र पर 2 अल्फा कोण बनाती है। तो हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, ये मान लिया हमने इसका सेंटर पॉइंट, और इसके सेंटर पॉइंट को हमने जी बोल दिया और जी के ऊपर हमने एक भार लटका दिया डब्ल्यू। ओके, इस सी को हमने डब्ल्यू से मिला दिया, तो ये कंप्लीट एंगल 2 अल्फा है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल हमारा अल्फा होगा। ओके, अब इसका जो परिणामी होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया है हमारे पास। अब ये क्या कह रहा है कि एक एंगल लैम्डा है जो घर्षण कोण है, और घर्षण कोण क्या होता है, परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बना कोण
परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बना कोण क्या होगा? घर्षण कोण होगा। और ये ध्यान रखना, किसी सर्किल में, किसी गोले पर यदि सीमांत संतुलन की हम बात करें तो कोई छड़ है तो उस छड़ के ऊपर जो परिणामी होंगे, इस ए बिंदु का परिणामी, बी बिंदु का परिणामी और जो भार है इस छड़ का, इस डब्लू का परिणामी, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक बिंदु के ऊपर मिलेंगे और वो डब्लू के बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा इसका परिणामी। तो ये इसका परिणामी मान लिया हमने। और इसका परिणामी क्या होगा? अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल के बीच में होगा। तो ये इस पॉइंट के ऊपर जाएगा, ये भी हमारे पास में, तो ये इसका परिणामी होगा और इसका परिणामी हमारे पास में ये होगा। ओके, तो ये घर्षण बल है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया, दोनों के हमारे पास में क्या है? बीच में है। जिसका मान ज्यादा होगा उसके ज्यादा पास में होगा। ऐसे ही ये अभिलंब प्रतिक्रिया और ये घर्षण बल दोनों के बीच में, ऐसे नहीं कि अभिलंब प्रतिक्रिया इधर है, घर्षण बल है, अपन इसके अलग ही निकाल के जाएंगे। इन दोनों के बीच में होगा। जिसका मान ज्यादा होगा उसके ज्यादा पास होगा, जिसका मान कम होगा उससे ज्यादा दूर होगा। इसे हमने O पॉइंट बोल दिया। अब ये इसका परिणामी है तो इसको हमने R1 बोल दिया। ये इसका परिणामी है, इसको हमने S1 बोल दिया। और इसको हमने W है तो इसको ऐसे ही हमने रहने दिया। तो ये हमारे पास में अभिलंब जो प्रतिक्रिया है और परिणामी है, इनके बीच का एंगल लैम्डा दिया हुआ है हमें। तो ये एंगल हमारा लैम्डा होगा और ये एंगल भी हमारा क्या होगा? लैम्डा होगा। ओके, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल इतना कितने का होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ओके, एंगल्स हमने बता दिए। थीटा एंगल मान लिया हमने। जब इसको थीटा मान दिया तो बाकी के एंगल हमारे आ जाएंगे। तो 90 माइनस थीटा, ये भी हमारा 90 माइनस थीटा शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें कोण चाहिए एक तो ये, और एक कोण चाहिए हमें ये दो कोण चाहिए हमें। यदि ये दो कोण हमारे पास में आ गए तो हम mn पर में अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमने छड़ की लंबाई मान ली, हमने छड़ की लंबाई 2l मान ली, तो ये l होगी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी हमारी क्या होगी? l होगी। ओके, तो हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। इसके लिए हमें ये एंगल ए और बी एंगल चाहिए। एंगल ए और बी निकालने उसके बाद ये एंगल हम निकालेंगे। फिर mn पर में 3 लाइन का है। तो पहले तो ये डायग्राम बनाइए, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर हम एंगल्स निकालेंगे। ओके, तो डायग्राम बन गया। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम और फिर हम एंगल्स के ऊपर चलेंगे। ओके, तो लिखिए इसमें माना C खोखले गोले का केंद्र बिंदु है। 2l लंबाई व कैपिटल W भार की छड़ AB अर्धगोले के अंदर सीमांत संतुलन की स्थिति में इस प्रकार स्थित है कि इसका सिरा A क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है।
माना जी छड़ का मध्य बिंदु है, माना जी छड़ का मध्य बिंदु है जिस पर कैपिटल W भार नीचे की ओर क्रियाशील है, नीचे की ओर क्रियाशील है। छड़ AB C से 2 अल्फा कोण बनाती है, छड़ AB C से 2 अल्फा कोण बनाती है। अब लिखिए बिंदु A पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R, घर्षण बल म्यू R, परिणामी कैपिटल R1 तथा बिंदु B पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल S, घर्षण बल म्यू S व परिणामी S1 चित्रानुसार क्रियाशील है। जो जिनके परिणामी बिंदु O पर मिलते हैं। ओके, तो ये हमने इनके बारे में बता दिया। एक हमें ये एंगल और बताना है लैम्डा। अब ये लिख लेंगे यहां घर्षण कोण लैम्डा है, यहां घर्षण कोण लैम्डा है। ओके, ये हमने यहां इस डायग्राम के बारे में बता दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इनके एंगल्स निकालने हैं। एंगल्स निकालने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी का? गोला है या सर्किल है तो उसकी रेडियस इक्वल होगी। तो ये CA और CB इस गोले के रेडियस है तो इक्वल होंगी। और हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर समान भुजाएं समान कोण बनाती है। तो त्रिभुज CAB में CA बराबर CB खोखले गोले की त्रिज्याएं इंप्लाइज करके। अब CA के सामने कौन है? CA के सामने है कौन? हमारा कोण B बराबर, और CB के सामने कौन है? कोण A, ये हमारे इक्वल होंगे। अब एंड इनके जो एंगल्स हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान 180 डिग्री होगा। कोण A कोण B दोनों इक्वल हैं तो ये बनेगा 2 कोण A, और कोण C का मान 2 अल्फा है तो 180 माइनस 2 अल्फा। इसका मतलब कोण A कोण B दोनों के मान है हमारे 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल हमारे पास में जो कोण A है कंप्लीट कोण कितना है? 90 माइनस अल्फा। और ये कंप्लीट, इसमें तो कंप्लीट आएगा और इसमें केवल ये कोण होगा 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल हमारे पास में आ गया। अब हमें मान निकालना है OAB कोण का। तो कोण OAB, ताकि हम mm पर में लगा सके, तो कोण OAB क्या बनेगा? कोण CAB माइनस कोण CAO। ओके, हम ये एंगल निकालें
तो ये कंप्लीट एंगल में से हम इतना एंगल माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो कोण CAB का मान है हमारे पास में, कोण CAB का मान ये पूरा 90 माइनस अल्फा, और CAO का मान है लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। और ऐसे ही हम निकालेंगे OBA, कोण OBA, तो कोण OBA बनेगा हमारा कोण CBA प्लस कोण OBC। ओके, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बाहर है, तो ये कंप्लीट का मान चाहिए हमें, तो इसका और इसका दोनों का ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, तो ये बनेगा 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा, लिख सकते हैं ऐसा हम। ये सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा ही बनेगा। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई, एंगल्स आ गए। अब हम MN पर में लगाएंगे, अब हम MN पर में लगाएंगे, तो त्रिभुज OAB में MN पर में से, और क्या है MN पर में, इसका और इसका दोनों का हमारा टोटल ये एंगल होना चाहिए, या तो हमारे पास में ऊपर के एंगल हो या फिर हमारे पास में साइड के एंगल हो, तो हम MN पर में लगा सकते हैं। अब यहाँ साइड के एंगल है हमारे पास में, और ये एंगल दिया हुआ है, दोनों का मान भी हमारे पास में है, तो MN पर में लगाएंगे, तो ये बनेगा L प्लस L कोट, कितना एंगल है नीचे 90 माइनस थीटा, इक्वल्स टू L, ये L और इसके साथ कोट 90 माइनस अल्फा, कोट ये एंगल कितना है हमारा 90 माइनस अल्फा प्लस लैम्डा, माइनस इधर का जो एंगल होगा वो माइनस में होगा, L, इसमें भी L ही है, और ये जो B एंगल है हमारा OBA, इसका मान है ये माइनस में आएगा, कोट 90 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा। ओके, तो यहां हमारे साइड वाले एंगल है, तो MN पर में हम साइड वाली प्रॉपर्टी लगा दी, और ऊपर होंगे तो ऊपर वाली हम प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है MN पर में, तो एक ऊपर वाले तो हमने एग्जांपल 6 में देख ही ली। अब यहाँ एग्जांपल 9, एग्जांपल 10 आगे की जो है उनमें ये नीचे वाले हैं, तो ये नीचे वाली हमारे पास में कंडीशंस है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें जो प्रूव करना है थीटा का मान ये चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, L और L क्या बनेंगे 2L, यहाँ भी L है यहाँ भी L है, तो कंप्लीट में हमने L को कैंसिल कर दिया, ये बना 2, 90 माइनस थीटा क्या बनेगा tan थीटा, इक्वल्स टू L कैंसिल हो गया, यहाँ भी 90 माइनस थीटा है, तो क्या बनेगा tan अल्फा प्लस लैम्डा, और यहाँ भी 90 माइनस है तो ये भी tan बन जाएगा, माइनस का tan अल्फा माइनस लैम्डा, अल्फा माइनस लैम्डा। अब हमने क्या किया, हमें ओनली थीटा का मान चाहिए, तो इस 2 का डिवाइड कर दिया, tan इनवर्स को भी दे देंगे, तो थीटा का मान क्या आ गया, tan इनवर्स, ये टूट जाएगा पहले, तो इसके हाफ बनेगा 1/2 tan अल्फा प्लस लैम्डा माइनस 1/2 tan अल्फा माइनस लैम्डा। तो एक तो आ गया हमारे पास में थीटा का ये मान, तो थीटा का मान 1/2 tan अल्फा प्लस लैम्डा माइनस tan अल्फा माइनस लैम्डा, दोनों में कॉमन ले रखा है हमने, कॉमन लेंगे यही आ जाएगा। और एक हमें ये प्रूव करना है, तो इससे हमें ये भी प्रूव करना है, तो यदि एग्जाम में प्रूफ के अंदर दोनों आएंगे तो हमें दोनों प्रूव करना है, और यदि एक ही दिया हुआ है तो हमें केवल वो ही प्रूफ करना होगा। अब यहाँ दोनों दिए हुए तो हम दोनों प्रूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशंस है, इन कंडीशंस की हेल्प से हम वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास में ये है, इसको हम लेकर के चल रहे हैं, 2 tan थीटा इक्वल्स टू, इस tan को हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन क्योंकि एक tan तो है तो एक tan को हम रखेंगे, बाकी को हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन अल्फा प्लस लैम्डा कोस अल्फा प्लस लैम्डा माइनस साइन अल्फा माइनस लैम्डा कोस
अल्फा माइनस लैम्डा। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में, एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा प्लस लैम्डा कोस अल्फा माइनस लैम्डा माइनस कोस अल्फा प्लस लैम्डा साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन में कोस अल्फा प्लस लैम्डा कोस अल्फा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस लैम्डा ए माइनस बी, तो माइनस अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन में कोस ए कोस बी। तो यहां कोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसे हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे। तो ये हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो यहां 2 बनेगा और 2 कोस ए कोस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा कोस दोनों का एडिशन अल्फा प्लस लैम्डा प्लस अल्फा माइनस लैम्डा प्लस कोस, एक में दूसरे को माइनस करेंगे तो अल्फा प्लस लैम्डा माइनस अल्फा प्लस लैम्डा। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास में 2 लैम्डा से लैम्डा जुड़ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, 2 साइन 2 अल्फा अपॉन में कोस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा 2 अल्फा प्लस कोस 2 लैम्डा। ये किसके इक्वल चल रहा है 2 tan थीटा के, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो हमारे पास में ये प्रूफ हो जाएगा सेकंड वाला भी। तो ये थीटा हमारा इधर रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा tan इनवर्स साइन 2 अल्फा अपॉन में कोस 2 अल्फा कोस 2 लैम्डा। ये हमारे पास से वैल्यू आ गई। ओके, ये था हमारा सेकंड इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 10 जो कि एग्जांपल 9 के जैसा ही है, सेम ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस दिया हुआ है हमें। यहां दिया हुआ है हमें कोई एक समान छड़ किसी ऊर्ध्वाधर समतल में किसी स्थिर अर्धगोलीय प्याले में स्थित है। यहाँ प्याला दिया हुआ है, अर्धगोला है, वहां खोखला गोला दिया हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आकृति हमारी सेम ही होगी। जिसकी त्रिज्या छड़ की लंबाई के तुल्य है, ये दिया हुआ है हमें अलग से कि इसकी जो त्रिज्या है वो छड़ की लंबाई के बराबर है। अब वहां हमें कंडीशंस नहीं दी हुई थी, वहां हमें छड़ की लंबाई और त्रिज्या के अंदर कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं दी हुई थी, बट यहां हमें दिया हुआ है कि छड़ की लंबाई और इसकी त्रिज्या बराबर है। इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हम जानते हैं। यदि छड़ और प्याले के मध्यस्थ घर्षण गुणांक म्यू हो, यहां हमें घर्षण गुणांक दिया हुआ है, वहां घर्षण कोण दिया हुआ था लैम्डा, तो सिद्ध कीजिए कि सीमांत संतुलन में छड़ क्षैतिज के साथ इतना कोण बनाएगा। ओके, तो सेम ही प्रोसेस है, सेम ही डायग्राम है, सेम ही जो डायग्राम के बारे में हमने 9 में लिखा था वही हमें यहाँ लिखना है। बस थोड़ा सा चेंजेस है कि इसके जो एंगल है वो एंगल चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज बनेगा और ये भी कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग हमें मान निकालना है। तो यहाँ हम एक अर्धगोला बनाएंगे, ये हमने एक अर्धगोले प्याला बना दिया, इसका सेंटर पॉइंट हमने C मान लिया, वही एक छड़ है, तो एक छड़ हमारी ये छड़ है, क्षैतिज के साथ हमने कोण मान लिया सेम वही थीटा कोण, यहां हमने C से मिला दिया, ये हमने A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट हमने G ले लिया, इस पर हमने एक भार W लटका दिया। अब यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, एक टेंजेंट हमने इस सिरे के ऊपर ड्रॉ की,
ये नीचे की ओर आएगा तो घर्षण बल ऊपर की ओर होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा घर्षण बल नीचे की ओर होगा। यहाँ म्यू हमें दिया हुआ है घर्षण गुणांक, तो एक तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया मान ली हमने R, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया मान ली S, तो ये बनेगा म्यू R, ये बनेगा म्यू S। और अब इनके जो परिणामी होंगे वो अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण कोण के बीच में होंगे, तो ये और ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो पहले W को लगा लेंगे हम, उसके बाद जिस पॉइंट पर ये W जाएगा उस पॉइंट पे हम इन तीनों को मिला देंगे और इसे हम O पॉइंट कह देंगे। ये R है तो ये हमने R1 मान लिया, इसको हमने S1 बोल दिया। ये एंगल लैम्डा होगा, हमेशा जानते हैं हम घर्षण कोण लैम्डा होता है, ये हमारा लैम्डा होगा। जब तक कि हमें अलग से कोई घर्षण कोण नहीं दिया हुआ तब तक हम इसे लैम्डा ही मानते हैं। तो सेम उसी टाइप की हमारे पास में आकृति बन गई। अब ये एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसका मतलब ये एंगल हमारा 60 का है, ये एंगल हमारा 60 का है और ये एंगल भी हमारा 60 का है। तो हमें तो ये एंगल चाहिए इतना, तो 60 में से ये एंगल माइनस कर देंगे हम, तो ये एंगल इतना कितना होगा 60 माइनस लैम्डा। और हमें ये कंप्लीट एंगल चाहिए, तो ये एंगल बनेगा हमारा 60 प्लस लैम्डा। ओके, तो यहाँ एंगल भी हमारा इजी है, हमने इजीली सॉल्व कर लिया। और वही इसकी भी लेंथ हम मान लेते हैं, ये L लंबाई की मान ली, L लंबाई की मान ली। अब इसकी त्रिज्या है तो त्रिज्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसकी रेडियस A मान ली, तो ये A बन जाएगा, ये A बन जाएगा A। बस इसमें ये चेंज कर दिया हमने कि L की जगह हमने A लिख दिया, तो जहां इसकी लंबाई 2L लिखा है वहां 2A लिख देंगे। बाकी सेम वो ही लिखना है जो एग्जाम्पल 9 के अंदर हमने लिखा है, वो ही हमें यहाँ कंडीशंस लिखनी है। अब इसके बाद में जहां से हमने इसको मैथमेटिकल सॉल्व किया है बस वहां से इसको चेंज करना है। तो यहाँ हमारे पास में कंडीशंस आ गई। ओके, तो यहाँ जो एंगल बनेंगे हमारे पास में, तो त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC दिया है, इंप्लाइज करके कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, इंप्लाइज करके कोण OAB हमारा 60 माइनस लैम्डा बनेगा एंड कोण OBA हमारा 60 प्लस लैम्डा बन जाएगा। ओके, तो इसमें हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही दिख रहा है। वहां हमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट थी तो हमने किया। अब ये हमारे पास में कंडीशन आ गई, अब हमें MN पर में लगानी है और इसे सॉल्व करना है। तो त्रिभुज OAB में MN पर में से, तो MN पर में अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें एंगल चाहिए, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। सेम ही प्रोसेस, तो ये बनेगा हमारे पास में A प्लस A कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू A कोट, इसके जो कोण ये होगा वो माइनस में लिखना है, बाकी इधर वाले या इधर वाले हम प्लस में लिखते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल हम माइनस में लेते हैं, बाकी इसके इस साइड वाले हम प्लस में लेते हैं। तो A कोट 60 माइनस लैम्डा और माइनस A कोट 60 प्लस लैम्डा, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। A से कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 2 tan थीटा इक्वल्स टू, ये कोट का बन जाएगा cos 60 माइनस लैम्डा साइन 60 माइनस लैम्डा माइनस cos 60 प्लस लैम्डा साइन 60 प्लस लैम्डा। ओके, हमने क्या किया, कोट को cos अपॉन में साइन लिख दिया, क्योंकि 60 माइनस लैम्डा tan में कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्ट, यहां कन्वर्ट था तो इसको हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा साइन 60 प्लस लैम्डा cos
60 माइनस लैम्डा माइनस कोस 60 प्लस लैम्डा साइन 60 माइनस लैम्डा अपॉन में साइन 60 माइनस लैम्डा साइन 60 प्लस लैम्डा। ओके, तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल भी कर दिया इसको, या एक काम करो कर दो। ओके, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, ये बन गया हमारे पास में साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा 2 साइन 60 प्लस लैम्डा माइनस 60 प्लस लैम्डा अपॉन में 2 साइन 60 माइनस लैम्डा साइन 60 प्लस लैम्डा, तो साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, तो ये बन जाएगा हमारे पास में मान। तो साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर, और यहां 2 भी आएगा हमारे पास में, तो इसके लिए इस फॉर्मूले के लिए यहाँ 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको रहने दो, फिर इसको कैंसिल करेंगे, इससे अच्छा इसको रहने दो। तो ये बन गया हमारे पास में मान साइन 60 से 60 कैंसिल, साइन लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन में साइन स्क्वायर 60 का मान 3/4 माइनस कोस स्क्वायर लैम्डा। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 2 tan थीटा का मान। हमें मान निकालना है थीटा का, तो आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में 2 tan थीटा इक्वल्स टू साइन 2 लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन लैम्डा कोस लैम्डा अपॉन में, और ये हमारा 4 भी ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर लैम्डा, 4 ऊपर जाएगा तो ये 8 होगा। अब हमने क्या किया, ये मान चाहिए हमें, ये मान लाने के लिए हम जानते हैं कि tan लैम्डा का मान म्यू होता है, तो हमें tan में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, कोस स्क्वायर लैम्डा से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास में 8 tan लैम्डा, कोस स्क्वायर से करेंगे एक कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कोस tan बनेगा, यहां बनेगा 3 sec स्क्वायर लैम्डा माइनस का 4 और sec स्क्वायर लैम्डा को लिख सकते हैं हम 8 tan लैम्डा 1 प्लस tan स्क्वायर लैम्डा माइनस का 4, और ये बनेगा हमारे पास में 8 tan लैम्डा अपॉन में 3 से ये कैंसिल होगा, 3 tan स्क्वायर लैम्डा माइनस 1। ओके, तो यहां साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला दोनों में साइन ही होगा, तो यहां साइन करेंगे इसको, यहां भी हमारा साइन ही आएगा, कोस मिस्टेक से आ गया, ये भी हमारा साइन बनेगा, तो ये हमारा 4 tan स्क्वायर लैम्डा बन जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर लैम्डा, तो ये बनेगा 8 tan लैम्डा 3 और 3 tan स्क्वायर माइनस का 4, तो ये बन जाएगा 3 सिंगल और माइनस का tan स्क्वायर लैम्डा। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम यहां अप्लाई करेंगे मान, तो ये बनेगा हमारे पास में 8 म्यू अपॉन में 3 माइनस म्यू स्क्वायर, सिंस tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू। ये वैल्यू है हमारे पास में 2 tan थीटा की, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, और थीटा का मान आएगा tan इनवर्स 4 म्यू अपॉन में 3 माइनस म्यू स्क्वायर।
ओके, ये हमें प्रूव करना था 4 म्यू अपॉन में 3 माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 10। सेम ही प्रोसेस है एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 की, डायग्राम भी हमारा सेम ही है और लिखना भी हमें सेम ही है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में दिया हुआ है एक समान सीडी संतुलन में स्थित है जिसका एक सिरा म्यू घर्षण गुणांक वाली रुक्ष भूमि पर और दूसरा सिरा चिकनी दीवार के ऊपर। ओके, तो जो समतल है हमारा वो तो है रुक्ष और दीवार कैसी है, चिकनी है, तो दीवार के ऊपर कोई घर्षण बल नहीं होगा, जबकि भूमि के ऊपर घर्षण गुणांक म्यू दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि सीडी का ऊर्ध्वाधर से झुकाव tan इनवर्स 2 म्यू है। तो हमने एक सीडी ली, दीवार ली और एक हमने समतल लिया या भूमि। ये हमारी सीडी है, ये हमारी भूमि है और ये हमारी दीवार है। ओके, ये दीवार है चिकनी, ये भूमि है हमारी और ये हमारे सीडी। ओके, अब हमने क्या किया, अब इसके ऊपर और कोई फोर्स तो है नहीं, तो दीवार हमारी चिकनी है तो सीडी नीचे की ओर फिसलेगी, इसका मतलब सीडी इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये सिरा बाहर की तरफ होगा, तो घर्षण बल हमारा अंदर की तरफ होगा और हमें म्यू घर्षण गुणांक दिया हुआ है, तो म्यू, इसकी अविलंब प्रतिक्रिया हमने आर मान ली, तो ये बनेगा म्यू आर, तो ये बनेगा हमारा म्यू आर। इसके ऊपर घर्षण बल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दीवार चिकनी है, लेकिन अविलंब प्रतिक्रिया होगी हमारी एस, और इसका मध्य बिंदु हमने ये मान लिया, इस पर हमने एक भार W लटका दिया और इस बिंदु को मान लिया हमने G। ओके, ये हमारा इस CD का मध्य बिंदु मान लिया हमने G और इसके ऊपर हमने CD का जो भार है W वो इसके ऊपर हमने लटका दिया। अब यहां जो हमारे पास में कंडीशन है, हमें एंगल चाहिए, एंगल के लिए हमें mn परमे लगानी होगी और mn परमे के लिए हम जानते हैं कि इनकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो एक बिंदु पर मिलती है और परिणामी भी एक बिंदु के ऊपर मिलते हैं। तो इसका जो परिणामी होगा वो सीधा ऊपर की तरफ होगा और इसके ऊपर कोई घर्षण बल नहीं है, इसका मतलब इसका जो परिणामी प्रतिक्रिया है वो ही परिणामी होगा। जिसके ऊपर कोई घर्षण बल नहीं होगा उसका परिणामी और परिणामी प्रतिक्रिया दोनों एक ही होंगे, तो ये इसका परिणामी है, ये इसकी परिणामी प्रतिक्रिया है। अब इस बिंदु के ऊपर इसका परिणामी आके मिलेगा, तो इस बिंदु पे हमने इसका परिणामी मिला दिया और इसको हमने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो एंगल हम जानते हैं इनके बीच में एंगल लैम्डा होगा, ये 90 के ऊपर है तो ये भी 90 के ऊपर होगा, तो ये एंगल भी हमारा लैम्डा होगा और ये एक दूसरे के 90 के ऊपर होते हैं। ये एंगल हमने अभिलंब से एंगल पूछा है इसने, तो CD का ऊर्ध्वाधर से झुकाव, तो CD का ऊर्ध्वाधर से झुकाव, तो ये मान लिया हमने थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एकांतर कोण थीटा। तो इस थीटा का मान हमें निकालना है। ओके, इस थीटा का मान tan इनवर्स 2 म्यू आना चाहिए। तो हमने मान लिया CD की लंबाई 2l है, तो ये l हो गया, ये एंगल है हमारे पास में, ये एंगल है, ये एंगल है, दोनों के रेशियो हमारे पास में है, तो यहां हम mn पर में अप्लाई कर देंगे और इसको इजीली वेरीफाई कर देंगे। ओके, तो ये बन गया हमारे पास में इसका डायग्राम। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो लिखिए इसमें, माना 2l लंबाई व कैपिटल W भार की एक समान CD AB है
जिसका सिरा ए रुक्ष भूमि पर तथा सिरा बी चिकनी दीवार पर सीमांत संतुलन की स्थिति में टिका हुआ है। CD का मध्य बिंदु कैपिटल G है, जिस पर कैपिटल W भार नीचे की ओर क्रियाशील है। अब लिखेंगे बिंदु A पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R घर्षण बल म्यू R परिणामी कैपिटल R1 व बिंदु B पर अभिलंब प्रतिक्रिया और इसके ब्रैकेट में लिख लो परिणामी, क्योंकि दोनों एक ही हैं। परिणामी कैपिटल S चित्रानुसार क्रियाशील है तथा ये परिणामी बिंदु D पर मिलते हैं। अब हम MN पर में लगाएंगे MN। अब त्रिभुज कौन से में लगा रहे हैं हम, तो त्रिभुज ABD में MN पर में से L प्लस L कोट थीटा इक्वल्स टू ये L हमारा 90 और ये हमारा लैम्डा दोनों ही सेम है, तो ये थीटा है तो 90 वाला माइनस होगा हमारे पास में, तो L कोट लैम्डा माइनस L कोट 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये हमने MN पर में अप्लाई कर दी। जो थीटा की साइड में एंगल है वो हमारा माइनस के अंदर आएगा और थीटा के दूसरी साइड वाला एंगल हमारा प्लस में होगा। हम जानते हैं कोट 90 का मान 0 होता है, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 कोट थीटा इक्वल्स टू कोट लैम्डा, ये हमारा 0 और tan लैम्डा का मान हम 1/μ लिखते हैं, तो ये बनेगा 2/tan थीटा इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं 1/tan लैम्डा। ये tan थीटा इक्वल्स टू 2tan लैम्डा इक्वल्स टू 2μ, सिंस tan लैम्डा बराबर μ, तो यहां से थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स 2μ। और ये हमें प्रूव करना था कि जो ऊर्ध्वाधर से जो ये CD कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी, tan इनवर्स 2μ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 12। इसमें दिया हुआ है एक खोखले गोले की त्रिज्या a है, कोई खोखला गोला है उसकी रेडियस हमें a दी हुई है। यदि घर्षण गुणांक हमें 1/√3 दिया हुआ है, तो ज्ञात कीजिए कि कण उसके भीतर कितनी ऊंचाई तक विराम अवस्था में रह सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, वहां इसकी ऊंचाई दी हुई थी हमें न्यूनतम बिंदु से 1 सेंटीमीटर और फिर हमें उसका मान पूछा गया था। यहाँ अपोजिट पूछा गया, यहाँ हमसे ऊंचाई पूछी गई है। एक खोखला गोला है तो हमने एक खोखला गोला बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट। हमने मान लिया कि सीमांत संतुलन की अवस्था में कोई पॉइंट यहाँ है और इसका जो निम्नतम बिंदु होगा वो स्टेट होगा हमारे पास में, ये हमने इसका निम्नतम बिंदु मान लिया। इससे हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया, तो हमें यहां से यहां तक की लेंथ पूछी गई है, ये हमने C बोल दिया। और ये कोई कण है तो इसको हमने P बोल दिया।
इसके ऊपर इसका भार हमने W मान दिया, जो कि नीचे होगा ऊर्ध्वाधर। और यहां हमें घर्षण गुणांक दिया हुआ है, घर्षण गुणांक 1/√3 दिया हुआ है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें एंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एंगल हम जानते हैं कि इसका जो परिणामी होगा, इस भार का जो परिणामी और ये अभिलंब प्रतिक्रिया R, इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होता है, हमारा लैम्डा, वो हमारा लैम्डा होता है। तो ये हमारा इसका परिणामी हो गया, ये इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया, दोनों के बीच का एंगल लैम्डा आ गया। अब ये लैम्डा है तो ये भी हमारे पास में लैम्डा हो गया। इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ये हमारा 90 का एंगल, और हमें रेडियस दी हुई है इसकी ए, तो ये हमारे ए होगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमारी ए होगी। ओके, तो ये हमारे पास में एक खोखला गोला बन गया, जिसकी रेडियस भी हमने बता दी, पॉइंट बता दिया, जिसके ऊपर कण है उसका भार बता दिया, परिणामी बता दिया, अभिलंब प्रतिक्रिया हमने बता दी। अब हमें जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से हमें ए बी का मान निकालेंगे। ओके, तो लिखिए इसमें, माना सी खोखले गोले का केंद्र बिंदु है तथा स्मॉल ए खोखले गोले की त्रिज्या है। सीमांत संतुलन की स्थिति में कोई कण जिसका भार कैपिटल W है, गोले के बिंदु P पर स्थित है, जो गोले के निम्नतम बिंदु A से AB ऊंचाई पर स्थित है। बिंदु P पर कण का भार W नीचे की ओर क्रियाशील है। अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R PC की तरफ क्रियाशील है, तथा परिणामी W के विपरीत ऊर्ध्वाधर क्रियाशील है। ओके, परिणामी में S भी लिख देना ब्रैकेट के अंदर। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तब कोण BCP इक्वल्स टू कोण SPC बराबर लैम्डा, ये हम जानते हैं घर्षण कोण की डेफिनेशन से। और हमें दिया है घर्षण गुणांक, तो म्यू बराबर 10 लैम्डा बराबर 1/√3 इंप्लाइज करके लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो यहां से हमारे पास में लैम्डा का मान आ गया 30 डिग्री। ओके, अब हम ए बी का मान चाहिए हमें, तो ए बी बराबर क्या होगा, AC माइनस BC इक्वल्स टू, AC क्या है, इस खोखले गोले की त्रिज्या, तो A माइनस और BC क्या होगा, ये हमारे पास में कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार के साथ कोस आता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में A कोस 30 डिग्री बराबर A कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ओके,
तो इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी होगी, वो ऊंचाई होगी हमारी a इंटू 1 माइनस रूट 3/2, a इंटू 1 माइनस रूट 3/2। ओके, तो ये थे एग्जाम्पल 12 तक के क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।